हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 7 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन नवंबर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस संगठन ने नवंबर 2024 में शैक्षणिक सहयोग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेकंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, थर्ड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के साथ किस संगठन ने शैक्षणिक सहयोग के लिए समझौता किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। आप देख सकते हैं, SAIL signed an MOU with the ASCI Hyderabad for academic collaboration on November 4th, 2024. The MOU aims to conduct customized management development programs for SAIL executives. So it is part of SAIL's learning and development strategy to enhance executive academic exposure. And the agreement was signed in the presence of the key officials from SAIL and ASCI. So the collaboration is intended to help executives grow into leadership roles. इसके साथ ही सेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट इज अ मेजर पब्लिक सेक्टर स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन इंडिया। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1973 पे। And it is one of the largest steel producers in the country and holds the status of a Maharatna, which grants it significant operational and financial autonomy. सो सेल का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और वर्तमान समय में सेल के चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। सो सेल ऑपरेट्स एंड ओन्स 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो कि स्थित हैं भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर में। इसके साथ ही 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं जो कि हैं सलेम, दुर्गापुर और भद्रावती में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the name of the world's first wooden satellite being tested by Japan? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जापान द्वारा परीक्षण किए जा रहे विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, टेटोसैट, इकोसैट, होजिनसैट या फिर लिग्नोसैट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जापान का जो वुडन सैटेलाइट है उसका नाम है लिग्नोसैट। आप देख सकते हैं, Japan is set to test the world's first wooden satellite named LignoSat, and it was developed by Kyoto University and Sumitomo Forestry. So it will be launched next week on a SpaceX rocket to the International Space Station. Aims to test how wood withstands the extreme environment of space for 6 months. And the wood can burn harmlessly in the atmosphere, offering a sustainable alternative to traditional satellites. So अब ध्यान रखेंगे, जापान द्वारा जो अभी टेस्ट किया जा रहा है विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट, उसका नाम है लिग्नोसैट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry has recently organized the International Workshop on Modern Technologies in Resurvey for Urban Land Records in New Delhi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है,
किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकी पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये वर्कशॉप जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। आप देख सकते हैं इन अक्टूबर 2024 यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट virtually inaugurated an international workshop on modern technologies in resurvey for urban land records at the Dr. Ambedkar International Center in New Delhi. So the objective of the workshop is to showcase global best practices in urban land record modernization, present applicable technological solutions, and facilitate pilot project planning for selected urban areas. So the workshop witnessed the participation of experts from Singapore, South Korea, United Kingdom, Spain, United States of America, Japan, Germany, and United Arab Emirates. So they presented successful digital land record practices at the workshop. The pilot program of National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitations project of DOLR has been initiated to create land records in urban areas. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 352nd governing body meeting of International Labour Organization was held in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 352वीं शासी निकाय की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर टोक्यो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया जिनेवा में। आप देख सकते हैं The 352nd governing body meeting of the International Labour Organization is underway in Geneva, and the meeting began on 28th of the last month and will continue till the 7th of this month. So, Labour and Employment Secretary Sumita Daura represented India, highlighting initiatives in poverty alleviation and employment growth. So, India emphasized its commitment to social justice and sustainable inclusive development through various government initiatives. And India also advocated for a convergent approach to synergize the work of United Nations bodies for global development goals. इसके साथ ही ILO की बात करें तो ILO is the United Nations agency whose mandate is to advance social and economic justice by setting international labor standards. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में। वर्तमान समय में इसमें 187 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 5th edition of the India-Vietnam Joint Military Exercise WinBAX recently began. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, न्यू दिल्ली या फिर अंबाला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो विनवैक्स एक्सरसाइज 2024 का आयोजन किया जा रहा है अंबाला में। आप देख सकते हैं
The fifth edition of the Vietnam-India Bilateral Army Exercise WinWex 2024 begin on 4th of November and will run until 23rd of November, taking place in Ambala and Chandigarh, India. So the primary goal of WinWex 2024 is to strengthen the joint military capabilities of India and Vietnam, particularly in deploying engineer companies and medical teams for UN peacekeeping operations under Chapter 7 of the UN Charter. So the exercise is a continuation of the previous bilateral exercise held in Vietnam in 2023, marking a milestone in enhancing bilateral relations between India and Vietnam. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries recently signed a memorandum of understanding on bilateral defense cooperation with the agreement signed by their respective chief of defense staff? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किन दो देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन पर उनके संबंधित रक्षा प्रमुखों ने हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है कि ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड अल्जीरिया, इंडिया एंड इजिप्ट या फिर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है इंडिया और अल्जीरिया के मध्य। आप देख सकते हैं India and Algeria signed a memorandum of understanding on bilateral defense cooperation on 3rd of November 2024, and the MOU was signed by the Chief of Defense Staff General Anil Chauhan and General Said Chanegriha, Chief of Staff of Algerian People's National Army, during the General Chauhan's visit to Algeria from 31st of October to 3rd of November. So this agreement aims to elevate the defense partnership between India and Algeria, enhancing mutual understanding and strategic interest according to the Integrated Defense Staff. The visit underscores increasing cooperation between India and Algeria in areas such as trade, education, technology, and defense, highlighting the shared history and values of both nations. सो अल्जीरिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के नाम से जानते हैं। एंड दिस कंट्री इज बॉर्डर टू द नॉर्थ ईस्ट बाई ट्यूनेशिया, टू द ईस्ट बाई लीबिया, टू द साउथ ईस्ट बाई नाइजर, टू द साउथ वेस्ट बाई माली एंड वेस्टर्न सहारा टू द वेस्ट बाई मोरक्को एंड इन द नॉर्थ बाई मेडिटेरेनियन सी। सो अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है अल्जियर्स। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।